तो सीमेन रिटेंशन पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे मोनोलॉग्स। सीमेन रिटेंशन पर अभी तक हमने देखा कि इसकी आवश्यकता क्यों हो रही है, क्योंकि सीमेन शरीर से बाहर निकलना चाह रहा है, क्योंकि उसकी दिशा जो है वो अभिव्यक्ति की दिशा में, सुपीरियरिटी की दिशा में, एक्सप्रेशन की दिशा में निर्धारित नहीं की हुई है आपके सोसाइटी के द्वारा, आपके संस्कारों के द्वारा। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना, एक लोहे की गेंद लेना, उसमें धागा बांध के दीवार से लटका देना, उसको थोड़ा सा हिलाना और उसके एंगल को बार बार नोट करना एक कॉपी के अंदर, जनरल के अंदर, और जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक पहुंचने की कोशिश करना। ठीक है, एक ब्यूरेट लेना, पिपेट लेना, उसे बूंद 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 करना और सांस पर ध्यान लगाते हुए उसका जो सफेद रंग है वो हल्का सा स्लाइटली गुलाबी कैसे हो जा रहा है उस मोमेंट पर ब्यूरेट में से कितना केमिकल निकला, पिपेट के अंदर से कितना केमिकल निकला, ये सब नोट कर लेना। फिर इंटीग्रेशन में घुस जाना, डिफरेंशिएशन में घुस जाना, वेक्टर में घुस जाना, इस समय घुस जाना अभिव्यक्ति इंटेलिजेंस है। तो आपकी सोसाइटी में आपको संस्कार नहीं दिए हुए हैं कि आपका जो शुक्राणु है किस तरफ गतिमान होना चाहिए, अग्निसार क्रिया करने की तरफ गतिमान होना चाहिए, अनुलोम विलोम करने की तरफ गतिमान होना चाहिए, प्राणायाम करने की तरफ, सूर्य नमस्कार करने की तरफ, रनिंग करने की तरफ, वेट ट्रेनिंग करने की तरफ गतिमान होना चाहिए। 10 फिंगर्स के अंदर पियानो बजाते हुए कॉर्पस कोलोजम के अंदर से बारीक बारीक गलियों से गुजरने में आपके जो शुक्राणु है वो गतिमान होने चाहिए। बांसुरी के अंदर ऐसी कुश्ती कर करके कि जिंदगी का सारा दर्द, लड़की का हो के, पैसे का हो के, अभिमान का हो के, सम्मान का हो, सारा का सारा दर्द पू 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 पी पापू पू 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 पी पापू पी पू पी पू पी कर करके अलग अलग धुन निकाल देने के अंदर शुक्राणु गतिमान होना चाहिए। ये संस्कार आपके समाज में आपकी मम्मी पापा ने नहीं दिए। आपके मम्मी पापा ने संस्कार दिए कि पहली बात तो अपने लिंग छुपा के घूमना, दूसरी बात सबको आपा बोलना, और तीसरी बात किसी को चूतिया नहीं बोलना, किसी का अपमान नहीं करना। तो ऐसे थोड़ा शुक्राणु गतिमान होगा यार। मतलब आप समझ रहे हैं? शुक्राणु जो है वो हलवा है क्या? अबे पूरा का पूरा जीता जागता आदमी तैयार कर देता है। शुक्राणु के अंदर जो ऊर्जा है वो अंडाणु के अंदर जाती है, उसका कुछ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो बनाती है। फिर वो एम्ब्रियो के अंदर जो काम ऊर्जा है धीरे धीरे फूड, वाटर पार्टिकल्स, पंच महाभूतों को धीरे धीरे कलेक्ट करना शुरू करता है। धीरे धीरे अंग बनते हैं, धीरे धीरे बच्चा बनता है। बच्चा एक बार माँ जो है उसका जो यूट्रस है संभाल नहीं पाता है, वो बच्चा बाहर आ जाता है, फिर वो दूध पीता है और खाना खाता है, पीता है। तो ये सब कर कर काम ऊर्जा है फंडामेंटली। ये जो बोल रही है ना आपके सामने वॉइस नोट छोड़ रही है, काम ऊर्जा ने पिछले 37 सालों में फूड पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स को एक्यूमुलेट करके यहाँ तक पहुंची है और यहाँ पर ये बता रही है। तो काम ऊर्जा का प्रदर्शन है। वो जो पियानो बज रहा है वो काम ऊर्जा बजा रही है। वो जो चुनाव लड़ रही है ना वो काम ऊर्जा लड़ रही है। जो गिटार बजा रही है ना, जो संस्कृत बोल रही है वो काम ऊर्जा लड़ रही है। जो आईआईटी की डिग्री निकाली माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक प्लस एमटेक करके, वो काम ऊर्जा ने निकाली है। तो शुक्राणु कितनी महान चीज है। हर एक आदमी शुक्राणु की पैदाइश है, हर एक आदमी लिंग की पैदाइश है। ये सब गंदी बात है। मतलब किसी औरत को बोल दो तू तो लिंग की पैदाइश है, किसी आदमी को बोल दो तू तो लिंग की पैदाइश है, तो मतलब बदतमीजी कर रहा हूं मैं। तो जब ये बदतमीजी है भाई साहब, लिंग को कोई एक्नोलेजमेंट नहीं है, उसके अंदर का जो शुक्राणु है उसको कोई एक्नोलेजमेंट नहीं है, उसकी काम ऊर्जा के प्रति कोई सम्मान नहीं है, उसके प्रति कोई स्वीकार भाव नहीं है, और उसकी जो महिमा है, उसका जो जलवा है, उसको जलवे को दिखाने के लिए उसका जो संगीत है, उसका जो गीत है, उसकी जो सुगंध है, उसको रूपांतरित करने के प्रति कोई काम नहीं है। बस चड्डी पहन लो, किसी औरत की तरफ देखो मत, किसी को चूतिया मत बोलो, किसी को जलील मत करो, आप करके बात करते रहो, मैकेनिकल जीवन जीते रहो, सुबह उठ जाओ, खाना खा लो, जॉब पे चल जाओ, फिर कॉलेज चल जाओ, वापस आ जाओ, थक जाओ और सो जाओ, थोड़ा टीवी देख लो, बीवी देख लो, खा लो, खुजा लो, बस ये चल रहा है। मतलब शुक्राणु का क्या करना है संक्रांत भाई? ये आपके संस्कारों में नहीं है। तो आपकी सोसाइटी में आपका पूरा का पूरा जीवन सुपीरियरिटी की एक्टिविटीज से और चक्र एक्सरसाइजेस से भरा हुआ हो, आपका पूरा जीवन, आपके पूरे साल, आपका पूरा महीना, आपका पूरा हफ्ता, आपका पूरा दिन, आपका एक एक घंटा, एक एक मिनट चक्र एक्सरसाइजेस से भरा हुआ हो, जो आपको ज्यादा इंटेलिजेंट बनाए, जो आपको क्रिएटिव बनाए, जो आपको इंट्यूटिव बनाए, जो आपको करेजियस बनाए, जो आपको एडवेंचरस बनाए, जो आपको म्यूजिकल बनाए, जो आपको एक इंटरेस्टिंग बना, जो आपको एक ह्यूमरस आदमी बनाए। इसकी दिशा में कोई काम नहीं है। बस लिंग छुपा लो, लिंग के बारे में बात मत करो, लिंग खड़ा हो जाए तो गंदा आदमी हो गया बस, और किसी औरत की तरफ देखो मत। तो आपका जो शुक्राणु है ना उबाल मार रहा है भाई साहब। कैसे उबाल मार रहा है? कभी आपने जो सीमेंट लगा हुआ फर्श होता है उसके अंदर से किसी पौधे को उगते हुए देखा है? उतनी तेज ऊर्जा के साथ में जो सीमेंट है वो उबाल मार रहा है, और आपके संस्कारों में मार्ग नहीं है। तो फिर वो निकलना चाह रहा है आपके शरीर से। क्यों निकलना चाह रहा है?
आपके शरीर से क्यों निकलना चाह रहा है? क्योंकि आपके शुक्राणु को ब्रेन की तरफ कोई मार्ग दिया हुआ नहीं है। मतलब वो न्यूरो पाथवेज पहले से एस्टैब्लिश्ड ही नहीं है, जहां पर शुक्राणु नाम के महाराज चलेंगे। वो रेड कारपेट बिछाया ही नहीं है। आप अपने घर में पियानो लेकर आए ही नहीं। आपने आईआईटी में जाने के बारे में सोचा ही नहीं। आपने संस्कृत सीखने के बारे में सोचा ही नहीं। आपने अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में, अपनी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के बारे में सोचा ही नहीं। आप तो कंप्लायंस में जीते रहे, जो मम्मी ने सिखाया, पापा ने सिखाया, दादा ने सिखाया, चाचा ने सिखाया, जो बड़े बड़े लोगों ने सिखाया, जो जैसे वो जी रहे हैं वही सही जीवन है। वही सही जीवन है तो जियो भैया जाके। हितेश आके तो बेवकूफ है भैया, यहाँ पे वॉइस नोट छोड़ रहे हैं। यहाँ पे 3-3 चुनाव लड़ चुके हैं, अभी तक आपको इतनी सुध नहीं है। अबे अभी तक तो हमारी बात अमेरिका तक पहुंच जानी चाहिए थी। पूरे विश्व का खाद्य मंत्री, पूरे विश्व का म्यूजिक मंत्री, पूरे विश्व का पॉर्न मंत्री, पूरे विश्व का सेक्स मंत्री, पूरे विश्व का डेटिंग मंत्री, पूरे विश्व का सारा मंत्री हितेश शाक्य को होना चाहिए था। तू बैठा बैठा वॉइस नोट सुन रहा चूतिए की तरह। और आपके घर वालों ने ये संस्कार दे रखे हैं कि किसी स्त्री को देख के अपना लिंग टाइट नहीं करना। अब जैसे स्त्री को देख के किसी पुरुष ने लिंग टाइट किया और स्त्री के पास गया वो आदमी लिंग टाइट लेके और बोला कि इसका क्या करना है, तो स्त्री वापस से वो सारे पर्चे खोल देगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खोल देगी। तो जैसे ही उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खोला ना, तो जिस मम्मी पापा ने तेरे को मना किया है कि ये काम करना नहीं, उनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुल जाएगा। तेरे बाप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुल जाएगा कि उसको अधिकार किसने दिया तेरी मम्मी के साथ में सेक्स करके तेरे को पैदा करने का, वो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट हो रहा था क्या? और तेरी माँ फिट हो रही थी क्या? तेरा दादा फिट हो रहा था क्या? तेरा परदादा फिट हो रहा था क्या? कोई फिट नहीं हो रहे थे। तो ये सारे के साथ नंगे हो जाएंगे। इसलिए इन सब ने तेरे को सुपीरियरिटी के मार्ग पर चलाने की बजाय ये बोल रखा है कि लिंग टाइट करके किसी स्त्री के बारे में सोचना नहीं। लेकिन रॉथस्चाइल्ड को सब पता है कि सच्चाई क्या। तो रॉथस्चाइल्ड ने सबके हाथ में मोबाइल दे दिया और मोबाइल में लड़कियों को बोल दिया सब अपने अपने अंग हिलाओ। तो तुम भी हिला रहे हो, अपने अपने अंग निकाल रहे हो वीर्य। मतलब इंटरनेट पे आके मोबाइल पे जितनी भी लड़कियां अपने अंग हिला रही हैं, कपड़े ढक के, आधे ढक के, थोड़ा सा खोल के, पूरा खोल के, उसको उसके अंदर कुछ प्लास्टिक चढ़ा के, कपड़ा डाल के, उसमें फिल्टर लगा के, उसका सबकॉन्शियस ब्रेन ये जानता है कि तेरी सोसाइटी ने ये सबको गंदी गंदी बात कर कर के इसको पर्दे में डाल रखा है। लेकिन इसके पीछे प्रकृति का जोर है। प्रकृति क्या चाहती थी? प्रकृति चाहती थी कि स्त्री के प्रति पुरुष का जो आकर्षण है उसको फलित करने के लिए, उसको सार्थक करने के लिए पुरुष आईआईटी बॉम्बे जाए, गिटार बजाए, राजनीतिक कुछ आंदोलन करे, अपने अंदर वो विश्वास, वो प्रकाश जगाए, अपने अंदर वो आत्मविश्वास जगाए, अपने अंदर वो तेज जगाए, जिससे स्त्री उसको स्वीकार करे, उसके विचार को स्वीकार करे, उसके पास आए, उसको प्यार करे। इट इज नॉट जस्ट अबाउट इंटरकोर्स। वो पूरा का पूरा जो स्वीकार भाव है जो स्त्री से मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा है। इसलिए पुरुष मोबाइल खोल खोल के लिंग हिला रहे हैं और वीर्य निकाल रहे हैं। और सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलने वाली जो ये जीवन शैली है, ये इतनी फंडामेंटल है, इतनी प्राकृतिक है, डायरेक्टली प्रकृति से सूरज, चांद, तारे, नदी, मोर, तोता, कुत्ता, ये इतनी फंडामेंटल बेसिक नेचर से निकली हुई जीवन शैली है सुपीरियरिटी की कि इसके करीब तक भी कोई बड़े से बड़ा सिद्ध पुरुष, बड़े से बड़ा साधु महात्मा नहीं पहुंचा। मानव जाति के पूरे इतिहास में माइनस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल टू जीरो टुडे क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट हितेश शाक्य। इसीलिए उन सब ने तेरे को क्या बोला कि सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलने की बजाय तू क्या कर, तू पहले तो लंगोट पहन, ये टाइट हो जाता है रोज सुबह ना, इसको पहले ढीला कर, टाइट कर, और उसको ज्यादा से ज्यादा यहां पर टाइट करने की कोशिश कर। उसके बारे में बात मत कर, ब्रह्मचर्य का पालन कर, ठीक है? लिंग के बारे में बात मत कर, औरत को देख मत। तो ये आपको संस्कार दे रखे। तो उबाल पे अंदर से उबाल और ऊपर से ढकाओ। ओहो, मतलब गैस पर कुकर के अंदर कोई एक ऐसी चीज डालकर जो अंदर ही अंदर उसका दबाव बढ़ाई जा रही है, प्रेशर बढ़ाई जा रही है, गैस बढ़ाई जा रही है। नीचे से तू आग तेज किए जा रहा है और ऊपर से ढक्कन एकदम तेज किया हुआ है। नीचे से आग तेज किए जा रहा है, किए जा, नीचे से आग कौन तेज कर रही है? प्रकृति तेज कर रही है। और ऊपर से तूने ढक्कन तेज कर रखा है संस्कृति का, और उसमें से हल्की सीटी लगा रखी है। तो जो चारों तरफ बलात्कार हो रहे हैं और लड़कियां नंगी हो रही है ना मोबाइल फोन के ऊपर, और लड़के हिला हिला के अपना वीर शरण कर रहे हैं, और आप मेरे को बोल रहे हो सीमेंट कैसे रिटर्न कर रहे हैं, सब क्यों हो रहा है? वो सीटी बज रही है। सीटी बज बज के वो जो काम ऊर्जा सही दिशा में लगनी चाहिए थी। यदि आप हितेश शाक्य का सम्मान करते तो यहां पर आप बंदर की तरह सुनते नहीं रहते वॉइस नोट, इसके दिशा में कुछ एक्शन लेते। अरे भैया ये सब छोड़ छाड़ के हमको प्रधानमंत्री बनाओ, पूरे विश्व का सेक्स मंत्री बनाओ हमको, तब जाके हम आपको सिखाएंगे कि दुनिया के अंदर मर्दानगी का क्या करना होता है, कैसे उसको संरक्षित करना होता है, सुपीरियराइज करना होता है।
मतलब कैसा है कि कभी आपने किसी बाइक के या किसी कार के पेट्रोल टैंक में पाइप डाल के पेट्रोल निकालने की कोशिश की है? कभी आपने किसी बाइक में या किसी ऊंचे स्थान पे रखे पानी की टंकी में से पानी आपको ऑलमोस्ट उसी लेवल पर निकालना है, नीचे निकालना है, लेकिन उसको पहले थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, फिर वो नीचे आएगा। इसके लिए क्या करते हैं, मुंह से हवा उसमें से खींचते हैं, फिर एक प्रेशर बनता है और उसके बाद हवा हटा दो तो वो प्रेशर, वो फ्लो कंटिन्यू रहता है। तो आप वीर्य का क्या करना है, लिंग का क्या करना है, इसका चिंतन छोड़ के यदि आप एड़ी से चोटी का इंक्लूडिंग लिंग आ गया ना, नीचे एड़ी आ गई, बीच में लिंग आ गया, एड़ी से लिंग का और लिंग से चोटी तक का सारा जोर पियानो बजाने में और आईआईटी की डिग्री लेने में निकाल देते हैं ना, देश घूमने चुनाव लड़ने में, सुपीरियरिटी के रास्ते को प्रशस्त करने में निकाल देते हैं ना, तो वीर्य को बाईपास कर देता है काल भैरव। प्लीज अंडरस्टैंड। मतलब फ्लावर ऑफ लाइफ के बारे में हमने बताया था ना, तो हितेश चाक्य इतना बड़ा फ्लावर ऑफ लाइफ है और उसकी एक एक पंखुड़ी इतनी बड़ी बड़ी है कि गिटार दे देगा ना तो 24 घंटे गिटार ही बजाता रहेगा, कीबोर्ड दे देगा ना तो 24 घंटे कीबोर्ड ही बजाता रहेगा, 24 घंटे बांसुरी बजाता रहेगा, 24 घंटे माउथ ऑर्गन ही बजा देगा, और लड़की दे देगा ना तो 24 घंटे मोहब्बत ही करते रहेगा, और लड़की नहीं होगी तो 24 घंटे लड़की ढूंढता ही रहेगा, गली गली शहर शहर चौराहे चौराहे पूरा का पूरा इंटरनेट छान मारेगा, याहू मैसेंजर, ओरकुट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब कुछ छान मारेगा। और यदि तू उसके हाथ में राइट टू रिकॉल दे देगा तो एक ऐसा शहर जिसे दूर दूर का नाता नहीं, राजसमंद, उसकी गली में घुस घुस के चप्पल टूट रही थी, कच्चा पहना हुआ था, हाथ में पैम्फलेट ले लेके एक एक घर घर में जा जाके मैं एमएलए का चुनाव लड़ रहा हूं ऐसे जाके बोलेगा, और वॉइस नोट 24 घंटे छोड़ेगा, 24 घंटे देश घूमता रहेगा। तो 24 घंटे काम करने वाला ऐसा काल भैरव का अवतार है हितेश शाक्य कि इसके सारे आयाम इतने बड़े 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 हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। तो हितेश शाक्य क्या है, उन्होंने हर एक बारीक बारीक चीज पर 40-40 मिनट के लेक्चर दे रखे हैं, लेकिन हरामखोरी की हद जिस आदमी के अंदर पार हुई हुई होती है वो लेक्चर को सुनने की बजाय अपनी छोटी बुद्धि से हितेश शाक्य को जज करना चाहता है। तो जिस प्रकार का इंसान है ना, जो उसकी दुखती रग है वो हितेश शाक्य ने यदि मुकम्मल कर रखी है तो उसको चुभती है। मैं एक्सप्लेन करता हूं, जिस आदमी की जिंदगी में लड़की नहीं है उसको हितेश शाक्य के साथ लड़की दिखती है तो उसको लगता है लड़की बाज आदमी है। जिस आदमी की जिंदगी में लड़की नहीं है लेकिन पैसा है उसको हितेश शाक्य की पैसा मांगने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस आदमी के, जिस गरीब स्टूडेंट बिहारी भिखारी की जिंदगी में कुछ पैसे नहीं है, 2 रुपए की आमदनी नहीं है, और हितेश शाक्य क्यूआर कोड लगा लगे पैसे अमीर हुए जा रहा है, तो उधर उसकी सो लग रही है। आप समझ रहे हैं? तो जो इंसान बाबा बनना चाह रहा है, ज्ञान देना चाह रहा है, लेकिन उसके पास इतना करेज नहीं है कि इंटरनेट पे आके दे सके, तो उसकी उस बात से सुलग रही है। आप समझ रहे हैं ना, जिसकी इनसिक्योरिटी जैसी वैसी सुलग रही है। तो इन पूरी सोसाइटी की कॉमन इनसिक्योरिटी क्या है, लड़की और सेक्स। तो हितेश शाक्य बाकी कुछ भी करे, 24 घंटे गिटार बजाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24 घंटे बांसुरी बजाए नो प्रॉब्लम, 24 घंटे कुछ लिखे, कुछ भी क्रांति करे नो प्रॉब्लम, बट थोड़ी देर भी इसने लड़की के बारे में बात कर ली या सेक्स के बारे में बात कर ली ना, जैसे कि अभी मुंगेर का अमन कुमार पूछ रहा था कि ये डीपी में लड़की कौन है, आप सोचिए ये लड़की कौन है, ओहो कितनी गहरी बात है। मैं उसको क्या जवाब दूं, लड़की स्वीटी है, लड़की प्रीति है, लड़की प्रियंका है, क्या फर्क पड़ता है। मैं बताता हूँ लड़की क्या है, लड़की एक मीटर है, एक टेम्परेचर चेक कर रही है, वो जो डीपी है ना, वो फोटो, वो तेरा टेम्परेचर चेक कर रही है कि तेरी दुखती रग क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड। तेरी वो दुखती रग है इसलिए तेरे को वो चुभ रही है और तेरे को विशिष्ट लग रही है, लेकिन हम सभी आयाम उतने बड़े हैं जो तेरे को वही आयाम हमारा बड़ा लग रहा है, तू बाकी सबको नजरअंदाज कर रहा है। तो ये सारी बात क्यों कह रहे हैं हम, ये सारी बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हम ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि हमारे अंदर काम ऊर्जा सेक्स का भाव बहुत ज्यादा विशाल काय है। और ये बात सुन के कोई आदमी हमें काम वासना का पुजारी और महाठर की आदमी ना बोले, उसके पहले ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि सेक्स के मामले में जितना बड़ा हमारा पंखुड़ी है ना, पीटल है, गिटार के मामले में भी हमारा आयाम उतना बड़ा है, और आईआईटी के अंदर इंजीनियरिंग और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाकर भी उतना बड़ा है। और आत्मविश्वास असेल तुझा करे तर ज्योतिष करे जाऊ नका हाथ दाखव नका, वो आत्मविश्वास असेल आहे माझा करे। इसीलिए प्रधानमंत्री लेवल तक की हमारी सोच है। तो हमारे सभी क्षेत्रों में आयाम इतने बड़े 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 हैं ना, लेकिन जब भी सेक्स का आयाम आता है ना, आदमी की दुखती रख की वजह से उसको सारे आयाम छुपे हुए नजर आते हैं और एक यही आयाम सामने नजर आता है।
तो आज से 10 साल पहले कनॉट प्लेस में 27 साल की उम्र में हम एक आदमी को अपना कुछ एक सेक्सुअल इंसिडेंट डिस्क्राइब कर रहे थे और उसके पीछे कुछ फिलॉसफी कम्युनिकेट कर रहे थे। तो वो मुझे बोलता है कि यार हितेश सर, यार 27 की एज में, मतलब जिस तरीके से आप डिस्क्राइब कर रहे हो, मतलब आपके अंदर सेक्सुअल ड्राइव बहुत ज्यादा है। तो मेरे को लगा ऐसे कैसे बोल रहा है यार ये। मतलब आज के 10 साल पहले जितनी हमारे अंदर सेक्सुअल ड्राइव थी, आज उससे 1000 गुना है, क्योंकि काल भैरव इतना तेज जा चुका है कि 24 घंटे सेक्स करता रहूंगा, 24 घंटे चुनाव लड़ता रहूंगा, 24 घंटे गिटार बजाता रहूंगा, 24 घंटे भाषण देता रहूंगा, 24 घंटे ऑटोमेटिक नोट लिखता रहूंगा, 24 घंटे लाइव करता रहूंगा, 24 घंटे देश घूमता रहूंगा, 24 घंटे चिंतन करता रहूंगा, 24 घंटे लोगों को चीजें सिखाता रहूंगा, कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज पे काम करता रहूंगा। हम सब दिशाओं में इतने विशाल, इतने बड़े 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 हैं, काल भैरव इतना जाग चुका है कि वीर्य का मसला ही खत्म हो गया है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी पुरुष का दिमाग इस बात पर खराब किए बिना कि वीर्य को रोकना है, और रोकना ही रोकना है, और नहीं रोका तो तू गंदा आदमी है, और उसी गुलामियत में जीते रहना जिस गुलामियत की वजह से लड़कियों के पास इतना पावर आ गया है, इतना मिनरल कंट्रोल आ गया है। सब कुछ खनिज लेक्चर देखना जरूरी है, वो मिनरल कंट्रोल आ गया है। लड़कियां इसलिए इंस्टाग्राम पर अपने वक्ष हिला हिलाकर पुरुषों का वीर्य निकाल रही हैं और सारा का सारा मिनरल क्लेम कर रही हैं। उस चक्रव्यूह में किसी पुरुष का जीवन बर्बाद करने की बजाय यदि सुपीरियरिटी के मार्ग पे लगाया जाए, तो ये पूरा का पूरा जो ब्रेन है ना, ये वीर्य को साइड में करके चक्रों के माध्यम से, पूरे शरीर के चक्रों के माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड से शक्ति खींच लेता है। तो क्या खाया है, कितना दूध पिया है, कितना वीर्य निकाला है, कितना छोड़ा है, कंप्लीटली बिकम्स इररिलेवेंट। प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन काल भैरव इज एब्सोल्युटली अवेकन इन योरसेल्फ। तो आप समझ रहे हैं ना सारा प्रॉब्लम क्या है। सारा प्रॉब्लम यह है कि पुरुष के पेल्विक रीजन में जो प्रेशर क्रिएट कर रखा है नेचर ने, उसको सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलाना है। क्यों चलाना है? क्योंकि उसके माध्यम से पुरुष को अपना SNR इंडेक्स दुरुस्त करना है। तो यदि उसकी दिशा में पुरुष का पूरा का पूरा जीवन, उसका अस्तित्व गतिमान नहीं हुआ, तो जो पेल्विक रीजन में जो सेक्सुअल एनर्जी पैदा हो रही है, प्रकृति रोज सुबह उसे धक्का मार के खड़ा करती है। इससे पहले कि पुरुष खड़ा हो, इंसान का लिंग खड़ा हो जाता है। उसके पीछे प्रकृति उसको याद दिलाती है कि सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलना है। नहीं चलना है ना, तो मैं चली नीचे से। तो वो नीचे से प्रकृति चली जाती है, जिसके लिए आप इतना नौटंकी कर रहे हैं कि सीमेन रिटर्न कैसे करे, सीमेन कैसे रिटर्न करे, लंगोट पहने, लंगोट पहने, और ये मूल बंद लगाएं, ये वो बंद लगाएं, और क्या करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, एब्स्टिनेंस का। ओ माय गॉड, क्या क्या कर रहे हो यार, कितना बर्बाद। तो पिछले 8 सालों में हम इस शब्द को टच ही नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य को, क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब इस दुनिया में हमारे सिवा कोई जानता ही नहीं है। IIT बॉम्बे से डिग्री लेना ब्रह्मचर्य है, गिटार बजाना ब्रह्मचर्य है। क्योंकि जिस समय हम हितेश के गिटार पकड़ के, पिक पकड़ के अपना राइट हैंड हिला रहे थे, गिटार पकड़ के हिला रहे थे, उस समय इस दुनिया के सारे मर्द अपना लिंग पकड़ के हिला रहे थे। जिस समय अपने लेफ्ट हैंड की और राइट हैंड की 10 फिंगर्स के अंदर कोऑर्डिनेशन हम बढ़ा रहे थे, पियानो के माध्यम से कॉर्पस कोलोजम के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रैफिक बढ़ा रहे थे, उस समय अपनी अपनी उंगलियों से दुनिया के 90% पुरुष अपना लिंग हिला रहे थे भाई साहब। प्लीज अंडरस्टैंड। तो आपकी सोसाइटी में प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं, संस्कार सब गलत, सब गलत। ऑल डेफिनेशंस, रेस्पेक्ट गलत, ईगो गलत, लालच गलत, कर्म गलत, सेक्स गलत, प्यार गलत, सब कुछ गलत। हितेश के सही। तो आप समझ रहे हैं भाई साहब, असली स्पिरिचुअलिटी क्या है? असली स्पिरिचुअलिटी यह है कि जब लिंग में तनाव आता है, तो तनाव का मतलब क्या है, वो तनाव क्या डिमांड कर रहा है? वो लिंग का तनाव डिमांड कर रहा है अभिव्यक्ति, एक पहचान, एक मान, एक सम्मान, इंपॉर्टेंस, एक विचार जिसको एक स्त्री करे स्वीकार और बदले में करे प्यार। वो एक बहुत बड़े व्यक्तित्व की डिमांड कर रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप उसको लंगोट बांध के पहली बात तो ढीला कर रहे हो, और फिर उसको बोल रहे हो कि यदि इसको निकालने के बारे में सोचा या इसके बारे में कुछ भी चिंतन किया तो गलत काम कर रहे हो। तो आपका सुपीरियरिटी का मार्ग प्रशस्त नहीं है, न्यूरो पाथवेज इंतजार में नहीं है उस काम ऊर्जा के। ब्रेन में आपने वो पृष्ठभूमि बनाई नहीं रखी जो आपके मूलाधार से उस शक्ति को ऊपर खींच ले। आपका पूरा का पूरा समाज और इतिहास गलत है भाई साहब, 100%। Everything wrong, just absolutely wrong.
तो अभी 1 करोड़ रुपए की एक फ्रेश एनोलॉजी हमारे दिमाग में आई है पहली बार स्पॉन्टेनियसली। इस वॉइस नोट को यदि आपने आगे सुना तो आप जिंदगी भर के लिए 1 करोड़ रुपए के हमारे गुलाम बन जाएंगे। तो आप मत सुनना, इसको बंद कर दो अभी के अभी। तो आपके जो नीचे शुक्राणु है ना वो नौकर हैं, और ऊपर आपका दिमाग है ना वो मालिक है। तो आपके सोसाइटी में क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि नौकरों की फौज जमा करो, नौकर 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 नौकर, बहुत नौकर लेकर आओ, नौकर वीर मत निकालो, लंगोट बांध कर रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, गंदी बात लड़की की तरफ मत देखो, पौन मत देखो, गंदी बात, नौकर 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 जमा करो। अभी नौकर के एक दूसरे के सिर पे चढ़ चढ़ के ऊपर मालिक बनने की कोशिश कर रहे, जो कि कभी नहीं हो पा रहा। इसके बदले में आप क्या करते, नौकर की चिंता ही हटाओ, हटाओ हटाओ हटाओ, आप सीधे मालिक पे काम करो, मालिक को पकड़ो, मालिक को तेज करो। तो मालिक इतना ज्यादा सुपीरियर आदमी है, एक एक शुक्राणु को पकड़ पकड़ के जो कुत्ते की तरह काम पे लगाए ना, काम कर साले, काम कर, कीबोर्ड बजा, आईआईटी की डिग्री निकाल, बैंड के लौड़ा है। मतलब बाल्यावस्था से हमने अपने दिमाग को इतना सुरक्षित रख रखा है कि इस गुलाम बनाने वाली विचारधारा से हम कभी ग्रसित ही नहीं रहे कि मैं अपना वीर्य रोक के रखूं और ब्रह्मचर्य का पालन करूं और मैं बादाम खाऊं और ऐसा दूध पीऊं और ये करूं वो करूं तो कुछ हो जाएगा, और लड़की के विचार लेकर ना आऊं, ये सब गंदी बातें, काम वासना के विचार है, अश्लील विचार है, मुझे मुक्त होना, ये सब चक्कर में हम फंसे ही नहीं। हम तो इस चक्कर में फंसे रहे कि मेरे को क्या करना है जिंदगी में, जो करना है वो प्रकृति के खिलाफ तो नहीं है, समाज के खिलाफ तो नहीं है, कानून के खिलाफ नहीं है, तो आज के आज अभी के अभी करना है। सारी की सारी एचसी फरमाए ना, अभी के अभी आग लगा दूंगा साले में, सारी की सारी ईरोडो में अभी के भी आग लगा दूंगा, सारा गिटार आज बजा दूंगा, रेड टू रिकॉल अभी लेके टाटा की तो ऐसी भेड़ चोद दूंगा, मदर चोद की। ऐसा जुनून है हमारे अंदर बचपन से। तो हमारा शरीर बोलता है भाई, शुक्राणु बोलता है हमारे तो बस की बाहर है, काल भैरव सर आप संभालो इस आदमी को। तो हम मुक्त हैं सीमेंट टेंशन से। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर इतना जुनून है, इतनी इंटेलिजेंस है, इतने क्रिएटिव आइडियाज हैं, इतना एक्शन है, इतनी गाली गलौज है, इतनी क्रांति है हमारे शब्दों के अंदर, हमारे रोने में, हमारे हंसने में, हमारे चिल्लाने में, हमारे डांटने में, हमारे न्यूरोप्लास्टिकली एक्सप्लेन करने में, आईआईटी में सीखे हुए इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स के आधार पर एक्सप्लेन करने में, इतना इतना ज्यादा इंपैक्ट है ना। मतलब शुक्राणु बहुत पहले ही काल भैरव को ये सारा डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर चुके हैं कि इसके लिए जितना तेज चाहिए होगा ना, एक किसी इंसान के व्यक्तित्व में जितना आत्मविश्वास चाहिए होगा, वो शुक्राणु प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो काल भैरव जी ये पूरा पूरा ब्रह्मांड और इसके चक्र, ये डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करो ये फाइल, क्योंकि ये 5,000 साल के बाद का आदमी हमसे ना जिलेगा, और ब्रह्मचर्य के चक्कर में उस नैरेटिव में तो फंसा ही नहीं है, तो इतना खतरनाक आदमी है। ये तो इतना डेंजर आदमी है, ब्रह्मचर्य के चक्कर में नहीं फंसा। तो ये हमने अपने व्यक्तिगत यात्रा से हमने आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और भी हमारे जो व्यक्तिगत चीजें हैं, जैसे कि हमारे वीर्य की क्वालिटी, हमने कब वीर्य इजैकुलेट किया तब हमारी ऊर्जा देखते तुम, और तब हमारा जुनून देखते तुम, और जब हमने 90 दिन तक नहीं किया तब देखते, तो आपको कुछ अंतर ही पता नहीं चलता कि ये आदमी 90 दिन तक रिटेन करके रखे या 90 दिन तक रोज रिलीज करते रहे। ये आदमी वैसा का वैसा, ये 8 साल से कुत्ते की तरह 24 घंटे काम पे ऐसा लगा हुआ है कि पता नहीं ऐसी कौन सी लगन लगी हुई है, लगन 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 लग गई है तुझसे मेरी लगन लगी हो। मतलब ऐसी ऊर्जा है कि फाड़ ही दूंगा, रुकूंगा नहीं, थमूंगा नहीं, ब्रेक नहीं लूंगा, बहाने नहीं मारूंगा, बस घुसा रहूंगा घुसा रहूंगा घुसा रहूंगा, फोड़ दूंगा फाड़ दूंगा, एक एक के गले चीर दूंगा, आग लगा दूंगा, इतना जुनून है। तो हरियाणा में एक ब्रह्मचारी आश्रम है, उसके बाबा जी का नाम मैं भूल गया, कई साल पहले मुझे पता चला था। वहां पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि 6 साल से बड़ी और 60 साल से छोटी स्त्री का प्रवेश वर्जित है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप उसकी महत्ता समझो। यदि आप गांव में रहकर ब्रह्मचारी बनोगे और शहर में रहकर ब्रह्मचारी बनोगे, तो आप तो असली जो वास्तव में ब्रह्मचारी हैं, अगर ब्रह्मचर्य जो आपको परिभाषित किया गया है यदि वो कहीं एग्जिस्ट करता है, जिसमें रजनीश ने कभी माना नहीं, हम मानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान को स्त्री परमात्मा की गंध लग सकती है, तो गंध लग सकती है, तो गांव में और शहर में मत रहो, ब्रह्मचारी बाबा जी के शरण में हरियाणा में जाओ, तुरंत छोड़ छाड़ दो ये दुनिया, ये महफिल तुम्हारे किसी काम की नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, किसी काम की नहीं।
किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूं अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया। तो ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड। ये गांव छोड़ो, शहर छोड़ो, हरियाणा में या दुनिया में कहीं पे भी जाके ब्रह्मचारी बाबा का आश्रम है, वहां पे जाके तुरंत परमात्मा के पास चले जाओ। ये दुनिया महफिल किसी भी काम की नहीं। So to continue with the subject of semen retention, what we had seen in the mate selection is that if a man's brain has this highest priority to make itself more beautiful mind, more colorful, more musical, more creative, more revolutionary, more intelligent, more intuitive mind, then the semen automatically rises towards the brain and provides all kind of nutrition and energy and whatever is required. Okay. And if the man is persistent on this way for many years and decades, then the brain bypasses the semen and starts taking all the energy, all the power, intelligence through chakras from the cosmos. Please understand. So this is the summary of semen retention so far. Then we had seen that instead of focusing on improving the brain power, if your whole society is focused on suppressing the sexual energy and suppressing the sexual ideas and interaction with the woman and worshipping of woman's beauty and reflection of divine in a woman's perfections and curves, and if all these things are forbidden and prohibited, then that particular things become specific. All these things Rajnish already said, and a market has created out of it, which is constantly trying to make men ejaculate as much as possible. So there that thing is happening wrong, and here not happening of superiority is wrong, the absence of superiority is wrong, and the presence of forbiddance is wrong. Please understand. Then we had seen that instead of focusing on improving the brain power, if your whole society is focused on suppressing the sexual energy and suppressing the sexual ideas and interaction with the woman and worshipping of woman's beauty and reflection of divine in a woman's perfections and curves, and if all these things are forbidden and prohibited, then that particular things become specific. All these things Rajnish already said, and a market has created out of it, which is constantly trying to make men ejaculate as much as possible. So there that thing is happening wrong, and here not happening of superiority is wrong, the absence of superiority is wrong, and the presence of forbiddance is wrong. Please understand. Now, in order to suppress the sexuality of a man and his sexual expression and his tendency to worship and appreciate a woman's body, the reflection of divine, the kind of reflection that I had described long back in the appearance of Hrithik Roshan. So, the way divine is shining in form of Hrithik Roshan, divine is shining in form of woman's body also. So, in order to suppress the sexuality of a man, a thought is given, an idea is given, an argument is given that you look through the woman's outer appearance and you see all the bones and blood and all those things. Now, this is a very weak argument. I will just explain in the next voice note. But remember the concept of flower of life. So, an argument is given in order to suppress a man's sexuality is that when a man is looking at a woman's physical outer body, then it is an illusion, because reality is the blood, the bones, the muscles, the tissues, and other dirty and ugly things.
So I want to communicate that this world is basically an interaction of different flowers of life. So you, the audience who is listening to this voice note, is a flower of life, and I'm a flower of life. You have a lot of petals, I have a lot of petals. My one petal is this voice note, and your one petal is that attention, your ear, and whatever, your understanding, your interest, your curiosity, your engagement here. So my one petal is interacting with one petal of yours. Please understand it very very clearly. तो आप समझे ना भाई साहब, दुनिया कैसे चल रही है? दुनिया फ्लावर्स ऑफ लाइफ के इंट्रैक्शन से चल रही है. मैंने आपको ये वॉइस नोट दिया तो मेरा फ्लावर ऑफ लाइफ ने आपके एक पीटल के साथ अपना एक पीटल मिलाया, उसके साथ एक एंटरटेनमेंट, एक एंगेजमेंट पैदा हुआ. तो आपके फ्लावर ऑफ लाइफ में कौन कौन से पीटल्स हैं उससे मेरा क्या लेना देना है, और मेरे फ्लावर ऑफ लाइफ में और क्या क्या पीटल्स हैं आपका उससे क्या लेना देना है. यदि आपको लग रहा है कि मैं एक इंसान हूं जो कि हार्ड मास का, रक्त मज्जा का बना हुआ हूं, मैं एक गंदी चीज हूं, देन व्हाई आर यू लिसनिंग टू दिस वॉइस नोट कमिंग फ्रॉम अ skeleton of bone and with the blood and all the dirty things? Why are you listening to this voice note at all? Please understand, it is so dirty thing, but still you are listening because you do not care about the rest of the petals. This interaction is happening through one petal. Now, the home that I'm living in, the rooms, the doors, the terrace, the stairs, everything is an illusion. Because according to your theory and argument, the reality is all the water supply inside going on, the electricity, all the wires, all the dirty drains, all the cement, all the brick, all the stones, and all the colors and all the things that were put in the basement of this home. So this home in reality is all that. What am I doing in all this dirty and ganda thing? Why am I living here? You understand how weak that argument is. Now look at this phone. What is this phone? This phone essentially has come out of dirt, silicon, germanium. All this is dirt particles arranged in some manner, and now you're using it as a great device. Why are you using it? It is an illusion. The reality is dirt. It is silica. So how weak argument it is? तो आप समझे ना भाई साहब, एक मर्द की सेक्सुअलिटी को सप्रेस करने के लिए जो आर्गुमेंट दिया जाता है कि मैं इस औरत के रूप को क्या देखूं, ये तो वास्तव में रक्त है और मांस है और मज्जा है और अस्थि है. तो ठीक है भाई साहब, इन दैट केस मैं इस भव्य विशाल भवन को भी क्या देखूं? ये तो सीमेंट है, पत्थर है, ईट है. और ये फरारी को भी मैं क्या देखूं? ये तो जमीन से निकला लोहा है, एल्यूमिना है, फेरस है, Fe2O3 है, और ये पेट्रोलियम से पदार्थ से बने हुए टायर हैं. ये तो हमारे कबाड़ में भी पड़े होते हैं, तो हमारे दादा के भी कबाड़ में पड़े हुए थे. तो ये तो वही फरारी है. तो फरारी को भी मैं क्या देखूं, और घर को भी मैं क्या देखूं, और किसी की साड़ी को भी मैं क्या देखूं, किसी की शर्ट को भी मैं क्या देखूं? वो तो कपास है. कपास को मैं क्या देखूं? तो मत देखो ना किसी भी चीज को आप आंख बंद करके. मैं तो बोल ही रहा हूं यार, ये दुनिया ही महफिल आपके काम की नहीं. आप तो आंख बंद करो और परमात्मा में विलीन हो जाओ. छोड़ो ये दुनिया, कोई काम की नहीं है दुनिया ही महफिल. लिव ऑल दिस शिट.